किसी से बात करते हैं या कभी कोई ऐसी चीज कह देता है जो हमको चुभ जाती है, दिल को लग जाती है। होता है, सभी के साथ होता है। कभी बॉस कुछ कह देते हैं, कभी दोस्त कुछ कह देता है, कभी सासू माँ कुछ कह देती है। ऐसे में जो बात दिल को चुभ गई है वो कहीं ना कहीं बार बार दिमाग में घूमती है। लगता है कि इसको निकाल दे, लेकिन निकल नहीं पाती। क्या करें कि वो दिमाग से निकल जाए और हम तनाव से मुक्त हो जाएं और खुश हो जाएं? क्या करा जाए? देखिए, पहली बात तो जितना आपने कहा तनाव से मुक्त हो जाएं, खुश हो जाएं, ये ऐसा लाइफ में होता नहीं है। कभी नहीं हो सकता। बैलेंस जरूरी है और यही प्रकृति का नियम है। आप कोई भी समय उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई युग नहीं था कि जहां सब अच्छा ही अच्छा हुआ, या ऐसा कोई समय नहीं था जब सिर्फ बुरा ही बुरा हुआ। ये बैलेंस बना रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप खुश ही खुश रहेंगे या आप दुखी दुखी रहेंगे। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़ के एक सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और एक दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। तो उसने लिखा था, ये समय गुजर जाएगा। अब जिसकी जिंदगी अच्छी चल रही है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ये समय गुजर जाए, लेकिन जिसकी बहुत प्रॉब्लम में चल रही है वो तो चाहेगा जल्द से जल्द चली जाए। तो ये चीजें हो ही नहीं सकती कि एक चीज हमेशा परमानेंटली आपके लाइफ में रहेगी। तो पहला तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम हमेशा ही खुश रहेंगे। प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है, रिएक्शंस आपके हाथ में है, बाहर की चीजें आपके हाथ में नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, दुनिया को बदलने चले हो या दुनिया को सुधारने चले हो, पहले खुद को बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लेकिन किसी को खुद को नहीं बदलना है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन बस ये इतनी मेहनत का काम है कि लोगों को लगता है इससे अच्छा है दूसरों की बुराई निकालते हैं। खुद की बुराई में बहुत काम समय। मैं कहती हूं कि कोई सफल व्यक्ति यहां है और कोई एक व्यक्ति है जो यहां है। अब उसको उस व्यक्ति से जलन हो रही है या उसको भी वहां पहुंचना है, तो उसके पास दो ऑप्शंस है। या तो मेहनत करके वहां जाओ, लेकिन इसमें मेहनत है, इसमें काम बहुत है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? उसी को नीचे लाओ। जो आज के टाइम पे हम देख ही रहे हैं, ट्रोलिंग हो या नेगेटिविटी है, जो हम सुधारने के नाम पे कर रहे हैं। बट आई थिंक हम देश भी सुधार सकते हैं, दुनिया सुधार सकते हैं, और बहुत पॉजिटिव होकर, और उसका सल्यूशन है अपने आप को सुधारने में लग जाओ। पर हर व्यक्ति सोचता है मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तो मैं दूसरों को सुधारता हूं। मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूं। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी और खेती नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबको। तो एक बहुत सिद्ध ऋषि थे, तो उन्होंने उनको अपने गांव में बुलाया और उनको कहा कि अब आप कुछ सल्यूशन दीजिए। तो वो कहते ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा सल्यूशन दूंगा कि तुम्हारे गांव के ठीक बाहर जो एक खाली कुआं है, हर घर से 1 लोटा दूध आज रात को तुमको उसमें डालना है, बिना देखे। तुमको अंदर नहीं देखना है, बस 1 लोटा तुम डाल के चले जाना, सुबह बारिश हो जाएगी, ये पक्की बात है। तो सबने कहा ठीक है, और सबको बारिश चाहिए थी, तो सब डेडिकेटेड थे इस काम को लेकर। एक व्यक्ति वो सोच रहा है कि सब तो ला ही रहे हैं, मेरे एक से क्या हो जाएगा, मैं पानी ले जाता हूं। तो वो एक व्यक्ति पानी लेकर गया। अब अंधेरा है, लोगों को दिख भी नहीं रहा है, सबने अपना अपना लोटा डाला, सब चले गए। सुबह हुई, बारिश नहीं हुई। अब सब उस सिद्ध ऋषि के पास गए कि आपने तो कहा था बारिश हो जाएगी। वो भी टेंशन में है, वो कहते ये तो काम तो करता है, हमेशा बारिश तो हो जाती है, इस बार ही नहीं हुई, चलो जाकर देखते हैं। तो कुआं तो अभी तक किसी ने देखा नहीं था। अब कुएं में जाकर देखे तो कुएं में पानी ही पानी। जो एक व्यक्ति ने सोचा था कि मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, पूरे गांव ने यही सोचा था। कोई दूध लेकर ही नहीं गया, सब पानी ही लेकर गए। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद के ऊपर काम करने पर लगे नहीं हैं, हम दुनिया को सुधारने चले। पहले खुद को तो सुधार ले, खुद अच्छे बन जाए।
हर व्यक्ति अगर अपने ऊपर काम करने लग गया, देश अपने आप सुधर जाएगा, और बिना किसी नकारात्मकता के, क्योंकि कोई किसी और को नीचे गिराने में लगा ही नहीं है, कोई किसी से नफरत करने में लगा ही नहीं है, कोई किसी की बुराई में लगा ही नहीं है, तो कितनी अच्छी दुनिया हो जाएगी सोचिए। पर इसमें मेहनत बहुत है तो कोई करना नहीं चाहता। तो ये पहली चीज है। और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि अगर कोई कुछ कहे तो कैसे अपने आप को ठीक करे। मैं कहती हूं ये तो बहुत बात की बात है, आपको फर्क ही क्यों पड़ रहा है? आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को क्यों देकर रखा है? वाह क्या बात है। वो मन चाहे चैनल्स बदल रहा है, उसको आपको खुश, और सिर्फ आपने जो क्वेश्चन किया कि कोई कुछ बुरा कह देता है, यहां बुरे की बात नहीं, अच्छे की भी तो बात है। आज कोई आपसे कुछ अच्छा कह दे और आप खुश हो गए, क्यों? आज मान लीजिए कि मैं तैयार होकर आई हूं या आप भी तैयार होकर आए हैं, आपको पता है ना आप अच्छे दिख रहे हैं, आपको जरूरत क्यों है कि कोई और आपको बताए कि आप अच्छे दिख रहे हैं? आपको तो पता है, आपने अपने मन से अपने कपड़े चुने हैं, आप अपने मन से बाल बनाकर आए हैं, और आप घर से बाहर निकलने से पहले कांच के सामने खुद को निहार के भी आए हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं। तो बाहर आने के बाद आप क्यों चाह रहे हैं कि वो भी मुझे कुछ बोले, और बाय चांस किसी ने नहीं बोला, तब आप अपनी ही चॉइस पर डाउट करने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो शायद वो कपड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो पहन लेता तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप गुस्से के लिए भी आप किसी और पर निर्भर हैं, खुश होने के लिए भी आप किसी और पर निर्भर हैं, दुखी होने के लिए भी आप किसी और पर निर्भर है। आपका अपना है क्या? आपका अपना है क्या? वो तो सामने वाला बटन बदल रहा है, चलो आज इसको थोड़ा खुश करते हैं, तारीफ कर दी, आप खुश हो गए, चलो आज इसको थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, 2-3 अपशब्द कह दिया, आप गुस्सा हो गए। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान कहेंगे तुमको मालिक बनाकर भेजा था, तुम सेवक से ज्यादा कुछ नहीं रह पाए। तो दुनिया के मालिक क्या बनोगे जब खुद के मालिक नहीं बने अभी तक आप? मैं हमेशा कहती हूं कि योगी होना, साधु होना, संत होना, ये बाहरी रूप नहीं है, कपड़े नहीं है, ये मानसिकता है। जब एक संत की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, कहा गया है कि वो अपने सुख दुख दोनों में एक ही भाव रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो संत है। तो अगर आपकी कोई तारीफ भी कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड हो गए, ये गलत है। कोई आपकी बुराई भी कर रहा है तो आप एकदम ही दुखी हो गए, ये भी गलत है। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है उससे? कोई भी आ रहा है आपके साथ खेल के चला जा रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूं उस पर यह ध्यान दो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना कमजोर हूं क्या? भगवान ने इतना कमजोर बनाकर भेजा था क्या? और अगर इतना ही करना था तो कहते ना, फिर भगवान कहेंगे इंसान बनाया क्यों मैंने तुम्हें, काम तो जानवरों वाले हो रहे हैं, इंसान वही तो कर रहा है आज। अगर बाहरी रूप से देखा जाए, हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट भरने के लिए। वो शिकार करता है पेट भरने के लिए, फैमिली बढ़ाने के लिए, हम भी बच्चे कर रहे हैं, वो भी बच्चे कर रहे हैं। इतना ही काम करना है, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो कि समझ में आए कि भगवान ने बुद्धि, विवेक, धैर्य आपको दिया है और किसी कारण से दिया है, ताकि आप मालिक बन सके। तो दुनिया के मालिक बनने से पहले अपने इंद्रियों के मालिक बनिए, तो फिर आपको सासू कुछ कहे, सास को बहू कुछ कहे, पति को पत्नी कुछ कहे, उससे यहां फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दुनिया भी यही कहती है, साइंस भी यही कहता है, कितने भी वैक्सीन निकल जाए फिर भी डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बचे हुए हैं। सही बात है। और इम्यूनिटी का मतलब आपकी अंदरूनी ताकत है। तो अंदर से स्ट्रांग हो तो बाहर, चाहे अब वो बीमारी के वायरस है या लोगों के वायरस है जो आके आपको परेशान करके जा रहे हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अंदर से अपने आप को मजबूत बनाइए।